सोचो, एक ऐसे इंसान जिसने 100 अरब डॉलर की कंपनी चलाई पर खुद के नाम पर एक घर भी नहीं था, जिसने 5,000 करोड़ का नुकसान उठा लिया पर एक भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला, जिसने कहा मैं पैसों के लिए नहीं, बिजनेस नहीं करता, देश के लिए करता हूँ। ये हैं रतन नवल टाटा। आज सुनते हैं उनकी पूरी कहानी बचपन से लेकर भारत रत्न तक। चलो शुरू करते हैं। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्म हुआ था। पापा नवल टाटा और मम्मी सुनी टाटा थी। टाटा परिवार का नाम तो सुना ही होगा। जमशेद जी टाटा ने शुरू किया था, लेकिन रतन का बचपन आसान नहीं था। 10 साल की उम्र में मम्मी पापा का तलाक हो गया। कोर्ट ने जिम्मेदारी दादी को नवज बाई टाटा को दी। बड़े घर में पले पर प्यार की कमी थी। भाई जिमी के साथ बोर्डिंग स्कूल गए, वहीं से सीखा अपने पैरों पर खड़ा होना। पढ़ाई उनकी इस तरह स्टार्ट हुई। कैंपियन स्कूल मुंबई से, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका से आर्किटेक्चर और हार्डवेयर, हार्वर्ड से मैनेजमेंट। दादी चाहती थी कि बेटा वापस आकर टाटा संभाले। टाटा में एंट्री और संघर्ष। 1962 में वापस आए। JRD टाटा ने कहा नीचे से शुरू करो। पहली नौकरी मिली जमशेदपुर की टाटा स्टील में। क्या काम था? बेलचा चलाना, भट्टी के पास गर्मी में काम करना, मजदूरों के साथ रहना। ऑफिस के लोग बोलते थे ये सेठ का पोता है, 2 दिन में भाग जाएगा। पर रतन ने 6 महीने वही काम किया। यहीं से सीख हर कर्मचारी की वैल्यू पता चली। 1971 में नेल्को कंपनी का चार्ज मिला। कंपनी घाटे में थी, 2 साल में ही प्रॉफिट में ला दी, पर बोर्ड ने सपोर्ट नहीं किया। रतन ने इस्तीफा दे दिया। सबको लगा करियर ख़त्म, लेकिन आगे चलकर चेयरमैन बनने के बाद सबसे बड़ा रिस्क। 1991 ईस्वी में JRD टाटा ने उन्हें चेयरमैन बना दिया। उस समय उनकी उम्र 54 साल थी। जब टाटा ग्रुप बिखर रहा था, 95 अलग अलग कंपनियां थीं। पहला काम 26 नुकसान वाली कंपनियां बेच दी। लोगों ने कहा टाटा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दूसरा काम ग्लोबल बनाना, इंडिया के बाहर जाना। 4 बहुत बड़ी बड़ी डीलें भी की उन्होंने। नंबर 1, 2000 ईस्वी में टेटली टी, $432 मिलियन, पहली बड़ी खरीद, सब हंसते थे। दूसरी 2004 में डेब्यू ट्रक्स कोरिया से ली। 2007 में तीसरी कोरस स्टील, $12 मिलियन, उस समय की सबसे बड़ी डील थी। बैंकों वाले बोले पागल हो गया। 2008 में चौथी जैगुआर लैंड रोवर फोर्स से $2.3 मिलियन में खरीद ली। फोर्स ने कहा तुम्हारे हाथ में देकर अच्छा किया। आज JRD ही टाटा मोटर्स को चलाती है। 10 साल में 3 गुना प्रॉफिट। टाटा नैनो सपना और गिरावट। उनका सबसे बड़ा सपना हर इंडियन के पास 4 पहिए वाली कार हो। 2003 में एक बार रोड पर देखा, एक फैमिली के 4 लोग स्कूटी पर जा रहे थे। बारिश हो रही थी। उस दिन सोचा 1 लाख रुपए की कार बनाऊंगा। 2009 में टाटा नैनो लॉन्च हुई। दुनिया हैरान। पर सिंगूर पश्चिम बंगाल में किसानों ने विरोध किया, प्लांट्स तोड़ना पड़ा, गुजरात शिफ्ट किया। देरी हुई, कॉस्ट बढ़ी, इमेज खराब हुई। नैनो प्लांट 5,000 करोड़ का नुकसान। मीडिया ने मजाक बनाया, पर रतन टाटा ने सिर्फ एक लाइन कही, मैं वादा किया था इसलिए बनाई, बेचने के लिए नहीं। यही डील और बिजनेसमैन का फ़र्क होता है। 26/11 मुंबई अटैक तो आपने सुना ही होगा। आज ताज होटल पर हमला हुआ। अगले दिन रतन टाटा मुंबई पहुंचे। हर मरे हुए स्टाफ के परिवार को लाइफ टाइम सैलरी प्लस बच्चों की पूरी पढ़ाई प्लस घर। कहा अपनों को नहीं छोड़ता। 2008 में रिसेप्शन, जब सब ले ऑफ कर रहे थे,
टाटा ने कहा, एक को भी नहीं निकालेंगे, सबकी सैलरी 0 से 1% कम कर दो। कोविड 2020 1500 करोड़ दान, ऑक्सीजन प्लांट, हॉस्पिटल बनाए, खुद पीपीई किट पहनकर हॉस्पिटल गए। आवारा कुत्ते, बॉम्बे हाउस ऑफिस में 50 कुत्ते रोज आते थे, उनके लिए डॉक्टर और खाना। कहते हैं ये भी हमारे एम्प्लॉई हैं। 28 दिसंबर 2012 75 साल की उम्र में चेयरमैन का पद छोड़ा। आज भी टाटा ट्रस्ट चलाते हैं। 66% टाटा का प्रॉफिट चैरिटी में जाता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, IISc, कैंसर रिसर्च सब यहीं से है। कभी शादी नहीं की, कभी शो ऑफ नहीं किया। 2 कुत्तों के साथ सिंपल फ्लैट में रहते थे। 9 अक्टूबर 2024 को 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, पर नाम छोड़ गए। देश से बड़ा कुछ नहीं। रतन टाटा क्या बात कह रहे। नंबर 1, प्रॉफिट के साथ पर्पज। पैसा कमाना गलत नहीं है, पर किसी के लिए कमा रहे हो ये जरूरी है। गिरना जरूरी है। नैनो फेल हुए पर हिम्मत नहीं हारी। देने वाला सबसे बड़ा अमीर, लेने वाला नहीं। अगर आपको भी रतन सर से इस बार मिली हो तो कमेंट में रिस्पेक्ट सर लिखना। रतन टाटा की 5 अनसुनी कहानी। ये वाली बातें जो कि लोग सोच भी नहीं सकते, ये तो कभी सुनी ही नहीं होगी। नंबर 1, एयर इंडिया वापस लाने की कहानी। 1953 में सरकार ने टाटा की बनाई हुई एयर इंडिया छीन ली थी। रतन टाटा ने 70 साल तक इंतजार किया। 2021 में 65 साल की उम्र में 18,000 करोड़ देकर एयर इंडिया वापस खरीद ली। कहा, ये मेरा घर है, इसे वापस लाना मेरा फर्ज था। एक वादा निभाने के लिए 18,000 करोड़ लगा दिए। दूसरी कहानी सुनिए। कुत्ते के लिए ऑफिस में हॉस्पिटल। बॉम्बे हाउस टाटा का हेड ऑफिस, रोज 50 से 60 आवारा कुत्ते वहां आते थे। रतन टाटा ने कहा, इन्हें भगाओ मत, ये भी स्टाफ है। उनके लिए AC वाला कमरा, डॉक्टर और खाना लगवाया। मीटिंग में भी कुत्ते आ जाते थे। वो हंस कर कहते, बोर्ड मेंबर आ गए। तीसरी कहानी, JLR डील में फोर्ड CEO का ताना। 2008 में जब JLR खरीदे रहे थे, फोर्ड के CEO ने कहा, तुम लोगों ये कंपनी चलाने के लायक ही नहीं हो, ले जाओ, फ्री में दे दूं। रतन टाटा चुप रहे। 10 साल बाद JLR ने 300% प्रॉफिट किया। फिर वही फोर्ड CEO मिलने आए तो रतन जी ने सिर्फ इतना कहा, थैंक यू फॉर द कंपनी। चौथी कहानी, 4 बार शादी टूटी। US में पढ़ाई के समय एक लड़की से बहुत प्यार था। शादी भी तय हो गई थी, पर 1962 में भारत पाक युद्ध के कारण वो लड़की नहीं आ पाई। रिश्ता टूट गया। फिर 3 बार और रिश्ते तय हुए, पर काम और जिम्मेदारी के कारण टूट जाते थे। एक इंटरव्यू में बोले, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास टाटा परिवार है, मेरा देश भारत। पांचवी कहानी, सैलरी का 90% दान। रतन टाटा सन्स के चेयरमैन थे। सैलरी करोड़ों में थी, लेकिन वो 90% पैसा टाटा ट्रस्ट को दान कर देते थे। खुद 30 साल तक कोलाबा में 2 बेडरूम के फ्लैट में रहे। कार थी टाटा नैनो, ड्राइवर नहीं था, खुद चलाते थे। रतन जी जब कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे, तब वह एक लड़की से प्यार हुआ था। शादी लगभग तय हो गई थी, पर तभी 1962 में भारत पाक युद्ध हुआ। उनकी दादी बीमार पड़ गई। रतन जी को भारत वापस आना पड़ा। वो लड़की वीज़ा के चक्कर में भारत नहीं आ पाई और धीरे धीरे रिश्ता टूट गया। खुद रतन जी ने कहा था, वो मेरी सबसे करीब वाला रिश्ता थे।
जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। भारत वापस आकर टाटा समूह की जिम्मेदारी कंधों पर आ गई। JLRD टाटा ने कहा, पहले देश और कंपनी फिर खुद। रतन जी को लगता था शादी के बाद परिवार को टाइम नहीं दे पाएंगे, और टाटा के लाखों कर्मचारी उनके परिवार हैं। उनकी एक आउटलाइन, पैसा कमाना आसान है पर दिल जीतना बहुत ही मुश्किल है। रतन टाटा ने इन्हीं शब्दों के लिए पूरी अपना जीवन देश के लिए समर्पण कर दिया। जय हिंद।